हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल फुडाडागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। और यहाँ पर हम कर रहे हैं दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे यानी माउंटेन पासिस ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, जो हमारे पर्वत होते हैं, उनके बीच में जो कुछ एरियाज होते हैं वो जो दर्रे के रूप में बन जाते हैं। यानी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाने के लिए जो प्राकृतिक रूप से जो है अर्थक्वेक से, जिसे बोलते हैं भूकंप, और वोल्केनो से यानी ज्वालामुखी से, इनकी हेल्प से ये बन जाते हैं अपने आप प्रकृति रूप से। तो हम एक पर्वत से दूसरे पर्वत को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं पासिस यानी दर्रे। तो दर्रों का आपको पता लग गया कैसे दर्रे बनते हैं। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर वोल्केनोज होते हैं या फिर भूकंप की वजह से एक जो पर्वत है दूसरे पर्वत को पार करने के लिए इन दर्रों की मदद ली जाती है और ये दर्रे अपने आप प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पासिस हो गए यानी दर्रे हो गए। तो यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रों में हम कितने दर्रे कर चुके हैं? यहाँ पर हम 3 जगह के दर्रे कर चुके हैं। कश्मीर के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, यहाँ पर हिमाचल के दर्रे, जिसे बोले हिमालय के दर्रे। तो ये हम 3 कवर कर चुके हैं। यहाँ से आपको 101% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर एक जॉब की, जिसकी भी आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपको दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं। इससे सिंगल वन क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। सारा हम जितने भी इम्पोर्टेंट एक चीज से बनते हैं वो सारे हम कवर अप कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारी यहाँ पर 2-3 वीडियो हो चुके हैं दर्रों से रिलेटेड। तो हिमाचल के दर्रे हमने कल किए थे, इसको फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, लद्दाख के दर्रे, कश्मीर के दर्रे और हिमाचल के दर्रे, तीनों को एक बार नाम से हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप बोले तो हिमाचल के दर्रे यहाँ पर मैं आपको आज ट्रिक से ही बताने वाली हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी सीधा ही पूछ लिया जाता है। हिमाचल के दर्रों में कुछ नाम दे दिए जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा दर्रा हिमाचल का दर्रा नहीं है, या कौन सा दर्रा जो है, कौन सा पासिस है जो कि हिमाचल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हैं दर्रे हमारे जो हिमाचल से रिलेटेड है। बड़े फटाफट से करेंगे इसको। बनिहाल दर्रा, सिरकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। यानी यहाँ पर एक ट्रिक बनती है फ्रेंड्स। रोहतांग मतलब रोहित हिमाचल चला। कहाँ पर रोहित चला? रोहतांग मतलब रोहित चला हिमाचल। हिमाचल चला क्या लेकर? बारात। बारात मतलब बारात लेकर चला। कहाँ पर? रोहित चला हिमाचल बारात लेकर, और क्या? शिप के जरिए। किसके जरिए? शिप के जरिए चला। और किसको साथ ले गया? बनी को साथ ले गया। किसको? बनी को हाल, बनी हाल यानी उसका हालचाल पूछने के लिए बनी को साथ में ले गया, यानी बनी हाल। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई छोटी सी। कौन चला? रोहित चला। कहाँ चला? हिमाचल। रोहित हिमाचल चला बारात लेकर। किसकी बारात? मतलब बारालाचा। रोहित मतलब रोहतांग। और सीप के जरिए, किसके जरिए? सीप के जरिए, सीप किला। और यहाँ पर बनी को लेकर साथ में गया, तो बनिहाल दर्रा। तो बिल्कुल ट्रिक से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये कि ये हिमाचल के दर्रे हैं। ठीक है, फटाफट से इसका रिकैप कर लेते हैं। बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। कहाँ पर है बनिहाल दर्रा? जम्मू कश्मीर के, जो हिमाचल में ही है जम्मू हमारा, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला जो दर्रा है या पासिस है, जम्मू कश्मीर से जब हम श्रीनगर की तरफ जाते हैं जम्मू कश्मीर से, तो हम बनिहाल दर्रे से, तो इसी दर्रे से होकर जाते हैं। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे की जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पर हम जोहार सुरंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स की जो जोहार सुरंग है वो किस दर्रे में आती है? तो जोहार सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में जोहार सुरंग स्थित है। यानी बनी क्या लेके आया? ज्वार जो होती है नॉर्मली, तो वो लेकर आया, बनी लाया ज्वार, जोहार सुरंग। ठीक है, किसके जरिए? सुरंग के जरिए। तो जोहार सुरंग, ये हमें ट्रिक भी आपको साथ साथ बता दूं ताकि जल्दी से याद हो जाए और लंबे टाइम तक आपको याद रह सके। सिपकिला दर्रा की बात करते हैं। सिपकिला दर्रा क्या है? हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? सिपकिला
किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में। कौन सी जासकर श्रेणी में? बनिहाल था पीर पंजाल श्रेणी में, और यहाँ पर जो है सिप किला दर्रा है, ये जासकर सिप, ठीक है। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिप किला किसको? शिमला से तिब्बत को। सिप किला शिमला शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको? तिब्बत को जोड़ता है। और धर्मशाला से लहासा को। उसके बाद सतलुज नदी इसी दर्रे में स्थित है। इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर? सिप किला दर्रे से ही जो हमारे सतलुज सतलुज जो नदी है इसी दर्रे से हमारे यानी इसी पासे से भारत में एंटर करती है। भारत से चीन जाने का जो रास्ता है वह भी सिप किला से ही है। भारत से जब चीन जाते हैं, तिब्बत चीन दोनों याद रखना है। सिप किला भारत से चीन जाने का जो रास्ता है वो सिप किला दर्रा। और बारालाचा की बात करें तो 4000, ये हम कल कर चुके हैं, थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। और ये समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 4845 मीटर और जासकर श्रेणी में है। और हिमाचल की जो लाहौर स्पीति है वो हमारी बारालाचा दर्रे में आती है। लद्दाख से लेह को जोड़ता है बारालाचा, जो हमारा लद्दाख से लेह को जोड़ता है बारालाचा। और रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा हमारा रोहतांग की बिंदी है, उसके ऊपर अनुस्वार है। ऐसे ही पीर पंजाल श्रेणी में आता है रोहतांग दर्रा। तो यह कितनी है? समुद्र तल से 3980 मीटर की ऊंचाई है। और लद्दाख से लेह को ये जोड़ता है। लद्दाख से लेह को भी रोहतांग दर्रा जोड़ता है। ये हो गई फ्रेंड्स हिमाचल से रिलेटेड। इससे पहले हमने 2 और कर चुके हैं, लद्दाख से संबंधित दर्रे कर चुके हैं और हम कश्मीर से संबंधित दर्रे कर चुके हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज। आई थिंक ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ट्रिक से। रोहित चला बारात लेकर कहाँ पर? किसके? सिप के जरिए। किसके जरिए? सिप के जरिए। बारात मतलब बारालाचा, और सिप से लेकर चला तो सिप किला। और बात आती है तो किसको लेकर गया? बनिहाल को लेकर गया। बनी को अपने साथ लेकर गया, हाल पूछने के लिए बनिहाल। ठीक है, ये हो गए हिमाचल से संबंधित दर्रे। और इसके बाद हमने यहाँ पर किए थे फ्रेंड्स जम्मू के दर्रे, यानी कश्मीर के और लद्दाख के दर्रे। कश्मीर के दर्रों में हमारे आते हैं बुर्जिला और पीर पंजाल। कौन सा आता है? कश्मीर में आता है बुर्जिला और पीर पंजाल। ठीक है, कश्मीर में हमारे पीर हैं और जिनकी बाजों में बहुत दम है, तो क्या आएगा? बुर्जिला। और यहाँ पर क्या? पीर पंजाल। तो दोनों के दोनों किस में आते हैं? कश्मीर में आते हैं फ्रेंड्स। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हमारे 3 हैं। ठीक है, लद्दाख में कर्रा कोरम दर्रा और हमारा जोजिला दर्रा और हमारा चांगला दर्रा, ये हमारे इसमें आते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कौन से? उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड के दर्रे हम साथ साथ रिकैप इसलिए करते हैं ताकि आपको पीछे वाले जो हैं याद रहे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो पासिस हैं वो हम लर्न कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 है, माना, नीति और लूप लेक। ये 3 है, माना, नीति और लूप लेक। माना, नीति और लूप लेक, ये 3 दर्रे हैं हमारे उत्तराखंड के। याद कर लीजिए, उत्तराखंड के दर्रे हैं। उत्तरा एक किसी लड़की का नाम है, माना भी एक किसी लड़की का नाम है, नीति भी किसी लड़की का नाम है, तीनों दोस्त है। उत्तरा, माना, नीति और लूप लेक। ठीक है, वो कुछ लेख लिख रही हैं, तीनों की तीनों लूप लेख लिख रही हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा ट्रिक से बहुत अच्छे से। उत्तरा नाम की लड़की है, फिर नीति है, माना है और लूप लेख लिख रही है। तो ये ट्रिक से आपको उत्तराखंड के दर्रे याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम एक एक लेकर चलते हैं, सारे दर्रे अच्छे से करेंगे। तो जो माना है वह कितना? माना दर्रा जो है, माना दर्रा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5545 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो आएगी हमारी 5545, 5545 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। और यहाँ पर जो माना है फ्रेंड्स, यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का, किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का
अंतिम छोर है, ये लास्ट पॉइंट है, अंतिम छोर है। ठीक है, याद रखना है आपको। जो यह माना जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का, कितना, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये एक यहाँ से माना से रिलेटेड हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यह कहाँ पर है, यह है कुमायूं पहाड़ी पर स्थित। कुमायूं कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा, कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दर्रा, माना दर्रा कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। माना दर्रा कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर कौन से दर्रे में आता है, माना दर्रे में आता है। माना दर्रा कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनको अलग से स्केच पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको रिमेम्बर रह जाए, याद रह जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर लिए हैं। और एक और है नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा, नंदा देवी जीव, नंदा, कौन सा, नंदा देवी जीव आरक्षण क्षेत्र, इसी में ही आता है। किस में आता है, नंदा देवी जीव आरक्षण क्षेत्र हमारा माना दर्रे में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है, गढ़वाल, गढ़वाल से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा, उत्तराखंड से जो है, उत्तराखंड है हमारा तिब्बत के नजदीक है, तो गढ़वाल से तिब्बत को यह जोड़ता है माना दर्रा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस एक उत्तराखंड का ही आज कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आज की क्लास में हम उत्तराखंड से रिलेटेड दर्रे कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है फ्रेंड, माना, माना जो है चीर बंटियाला डुंगरी नाम से ला से प्रसिद्ध है। किसे, माणा, यह है माणा, किससे, माणा चीर बंटिया, ऐसे करके माणा, यह माणा चीर बंटिया ला डुंगरी नाम से प्रसिद्ध। कौन से, ला डुंगरी, कौन से नाम से, ला डुंगरी नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है। याद रखना आपको, माणा जो है चीर बंटिया ला डुंगरी नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और यहाँ पर देवताल झील इसी दर्रे में स्थित है। देवताल, कौन सी, देवताल, देवताल इसी दर्रे में, कहां पर, कौन सी, देवताल इसी दर्रे में स्थित है। देवताल जो झील है वो इसी देवताल झील इसी दर्रे में स्थित है। कौन सी झील, देवताल झील इसी दर्रे में स्थित है। और अगर बात करें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम। ठीक है, सरस्वती नदी का उद्गम भी हमारा यहीं से होता है, माना दर्रे से। सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं से होता है हमारा माना से। ठीक है, और यह जो सरस्वती है फ्रेंड्स, ये है क्या है, ये है हमारी अलकनंदा की सहायक, अलकनंदा की क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी, सहायक नदी क्या है हमारी, ये सरस्वती नदी है। इसका उद्गम अलकनंदा यहीं से हुआ है, माना दर्रे से, और यानी माना पासी से। और यहाँ पर ये सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है और अलकनंदा की सहायक नदी है हमारी सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो माना दर्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गढ़वाल वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन सा, गढ़वाल वाला जो है इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल वाला। ठीक है, गढ़वाल वाले के अलावा हमारा कुमायूं पहाड़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा
क्या है, देवताल झील। देवताल झील भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देवताल झील भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के दर्रे माना में क्या है, ये है समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 5545 मीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर यहीं पर है और कुमायूं पहाड़ी पर यह स्थित है। और नंदा देवी जीव आरक्षण क्षेत्र भी यहीं पर है। नंदा देवी जीव आरक्षण क्षेत्र माना में ही है। कहाँ पर, माना में ही। और यहाँ पर गढ़वाल से तिब्बत को जोड़ता है। यह किसको किससे जोड़ता है, गढ़वाल से तिब्बत को जोड़ता है। माना गढ़वाल से तिब्बत को जोड़ता है। और माणा चीर बंटियाला डुंगरिया नाम से यह प्रसिद्ध है। और देवताल झील भी यहीं पर मिलती है। और सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं पर होता है। जो सरस्वती नदी है वह अलग नदा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं फ्रेंड्स। नीति दर्रे की बात कर लेते हैं। जो नीति दर्रा है हमारा, नीति दर्रा, अगर नीति दर्रे की बात करें तो यहाँ पर हमारा 5608, ठीक है, 5608 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कितनी, 5608 मीटर की इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर यह कुमायूं में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, यह हमारा कुमायूं में स्थित है। नीति दर्रा हमारा कुमायूं, कुमायूं कहाँ पर स्थित है, ये कुमायूं में स्थित है। नीति दर्रा हमारा कुमायूं में स्थित है, याद रखना है, कुमायूं में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 5608 मीटर है। और इसके अलावा मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता इसी दर्रे से है। नीति दर्रे से क्या है, मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता। मानसरोवर, मानसरोवर से कैलाश, कैलाश शिव जी भगवान जी का यहाँ पर पूजन होता है। तो मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता कौन सा दर्रा है, यही दर्रा है, नीति दर्रा। मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और लूप लेक दर्रे की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, हम करेंगे लूप लेक दर्रे की बात। यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं 2 दर्रे, माना दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। और लूप लेक की अगर बात करें तो ये है 5334, यानी 5334 मीटर, यानी 5334 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और यह कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। क्या करता है, कुमायूं से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है, याद रखना है। यह कुमायूं से तिब्बत को जोड़ता है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चेक भी कर लेती हूँ यह सही से दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही से दिख रहा है। कुमायूं से तिब्बत को ये जोड़ता है, कुमायूं से तिब्बत को जोड़ता है। और इसके अलावा यहाँ प्रथम व्यापार मार्ग है, ये क्या है, प्रथम व्यापार मार्ग। यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रथम व्यापार मार्ग, व्यापार मार्ग यानी सबसे ज्यादा ट्रेड्स जो होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, सबसे प्रथम व्यापार, फर्स्ट ट्रेड जो है यहाँ से ही होता है, प्रथम व्यापार मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है ये हमारा। और यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है। कैलाश से मानसरोवर, मानसरोवर से कैलाश, यहाँ पर नीति दर्रा, और कैलाश से मानसरोवर। यहाँ पर हो गया हमारा कैलाश से मानसरोवर, कैलाश से मानसरोवर, याद रखना है। यहाँ पर होता है मानसरोवर। कैलाश से जब हम मानसरोवर की तरफ जाते हैं तो इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं, लूप लेक का। और मानसरोवर से जब कैलाश की तरफ जाते हैं तो नीति दर्रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। कैलाश से मानसरोवर पजल नहीं होना है, दोनों में, दोनों एक से है। लेकिन यहाँ पर मानसरोवर से जब कैलाश की तरफ जाते हैं तो नीति दर्रे का प्रयोग करते हैं। जब वापस आते हैं कैलाश से मानसरोवर तो हम लूप लेक का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले तथा यह कहाँ पर है, उत्तराखंड के पिथौरा, कहाँ पर, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और तिब्बत
पिथौरा जिले और तिब्बत के कौन से नगारी में स्थित है? नगारी में स्थित है। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्थित है जो यह है लूप लेक, यह प्रथम व्यापार मार्ग है, कैलाश से मानसरोवर जाने का रास्ता है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और तिब्बत के नगारी में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के और तिब्बत के नगारी में यह स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के दर्रों की, ये हो गए हैं हमारे कंप्लीट। और मणिपुर के दर्रे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक ही दर्रा है उसमें मणिपुर का। कौन सा? मणिपुर का एक ही दर्रा है, उसको अच्छे से आप याद कर लिए। मणिपुर का एक ही दर्रा है। कौन सा? तुज्जु दर्रा, ठीक है, तुज्जु दर्रा है मणिपुर का। और यहाँ पर मणिपुर के जो ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर के साउथ, दक्षिण एंड पूर्व, साउथ ईस्ट में यह स्थित है, ठीक है। मणिपुर के साउथ ईस्ट में यह स्थित है, दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। और इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है, याद रखना है। मणिपुर में यहाँ पर इम्फाल से म्यांमार, ठीक है। इम्फाल से म्यांमार जाने का यहाँ पर रास्ता है। इम्फाल से म्यांमार जाने का यह रास्ता है, इंपॉर्टेंट। इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता यहाँ पर है तुज्जु दर्रा। इम्फाल से म्यांमार तुज्जु दर्रे की हेल्प से जाते हैं। तो ये मणिपुर का तो एक ही दर्रा था, तो इसीलिए मैंने यही कवर कर दिया है इसको। और ये हो गए हमारे उत्तराखंड के दर्रे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तीनों के तीनों हमने ट्रिक से ही याद कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कल हम इसको एक बार और रिकैप कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने कर लिया है इसको बिल्कुल ट्रिक से। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तरा नाम की लड़की है, नीति उसकी दोस्त है, और कौन है? माना एक दोस्त है उसकी। और वो क्या कर रहे हैं? एक लेख लिख रहे हैं, लूप लेख, ठीक है। ये ट्रिक से हेल्प से याद हो गया। अगर सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजीली आप उसको सोल्व कर दोगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। ओके, गुड नाइट।